जरा आगे से साइड में लो ना जरा। पवार किधर रहते? साहेब तिकडे। पानी मिलेगा? हो साहब को पानी दे, जल्दी जा। आप झाड़ू बनाने का काम करते हैं? जी। भाऊ, क्या हुआ अनिल? वो सुमन, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई थी उसके पास और वो आपके घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। चलो हम आगे, चलो पीछे। अरे ये तो झाड़ू वाली है। ये तुम्हारी माँ है ना? सर ये देखिए, ये गले पे निशान है। हो सकता है कि गला दबा के मारने की कोशिश की गई हो और जब नहीं मार पाए तो बॉडी को जला दिया, लेकिन बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाई सर। नहीं, लेकिन ऐसा आधा नीचे से क्यों जला है? पूरी बॉडी क्यों नहीं जलाई? चेहरा क्यों नहीं जला है? सर हो सकता है काफ़ी जल्दीबाजी में, इसलिए सिर्फ आग लगा के भाग गए। नहीं शिरकी, अलग मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है उसको भी मारने की कोशिश की है। सर, ये घासलेट का डब्बा और ये ढक्कन मिला है। फॉरेंसिक को भेज दो। ओके सर। अच्छा, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। आई आई तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तो आई को छोड़कर कब के चले गए अपने घर। अपने घर? हाँ साहब, इसका पति तो दूसरी औरत के साथ रहता है और ये पता नहीं किसका पाप पेट में लेके घूम रही है। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो। आपकी बीवी का मर्डर हो गया, आप गए नहीं उधर? अरे साहब, तुम्हारा माहित नहीं, मैंने उसको कब का छोड़ दिया है। अब वो जिए मरे, मुझे उसने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था। मुझे कुछ नहीं पता सब में। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिसका वो बच्चा था उसने सुमन को मारा होगा, या तो फिर उसने जो इस बच्चे की वजह से सुमन से नाराज था। जैसे कि आपको तो बहुत गुस्सा आया था ना, सुमन ने आपको धोखा जो दिया था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। सदा सुखी रहो। सुमन के बच्चे का बाप कौन था? अब मेरे को क्या पता साहब। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि किसने किया? शिरकी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ए चल, चल निकल इधर से, झिपरिया। चल उठ। सब क्या हुआ सब? क्या बोलता हूँ तेरे, क्या हुआ? चल, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगले हफ्ते में आ जाएगा सब। छोड़ दो ना साहब। ठीक है, चल छोड़ देता हूँ। एक बात बता, गांव में सुमन नाम की औरत मरी, उसके बारे में कुछ जानता है तू? पता नहीं साहब। पता नहीं? अरे मुझे लगा है अड्डे पे तो बहुत सारी कहानी सुनने मिलेगी। क्यों शिरके, कुछ काम का ही नहीं अड्डा। म्यूनसिपैलिटी को फोन करो, तोड़ दो इसको। पता है सब। तो एक बात बताओ कि ये सुमन के बच्चे का बाप कौन था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था? वो बेचारी क्या चक्कर चलाएगी साहब, वो तो खुद अपने पति के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगी और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। इसकी क्या गलती है जो मैं इसे मार दूं? तुमको शर्म नहीं आती? ये सब तेरी वजह से हुआ। साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मैंने समझाया, सब ने कितना समझाया उसे। साहब बाप को पालेगी तो जान तो जाएगी ना साहब। तेरा क्या कहना है? ये सब कुछ रमन ने किया है? साहब मुझे कुछ नहीं पता किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं तो मेरे घर में था साहब। घर में रहना
समझा? केस खत्म होने तक घर में रहना। भागने की कोशिश करेगा ना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। चलो चलिए। ताई भूख लगी, खाना दो। तुझे समझ नहीं आता? आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहाँ से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू, हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? आओ साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया, हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। जो भी हुआ उसमें उस औरत की कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसे सजा क्यों देता? तुझे क्या लगा तू बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा तेरा। इसको लेके जाओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और फिंगरप्रिंट ले लो। सर चलो। क्या लगता है सर, ये सच बोल रहा था या फिर हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुना के गया? ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शिरके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा। एक टमाटर। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करूं तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। अरे हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ है। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब है? मैंने तो अपनी नसबंदी करवा ली है। चलो, अगर वो लड़का मेरा निकला तो पहले मैं सरकार पे केस ठोक दूंगा क्या? और रही बात वो रमन की, वो तो नपुंसक है, अपने खुद के बीवी को भी वो बच्चा नहीं दे पाया, इसलिए तो डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। शिरके, इन सब के बयान ले लो और उसके ऊपर इनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगवा। अब क्या करें सर, ये लोग खुद से तो बोलेंगे नहीं और गांव में इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सबूत बोलेगा। शिरके सबूत बोलेगा। एक काम करो, इन सारों के फिंगरप्रिंट्स सुमन के घर जो फिंगरप्रिंट मिले उससे मिला, उसके पति उज्जवल के भी। इन सब ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है, इनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सर सुमन की पीएम रिपोर्ट। छिड़के, गला दबाने से मौत हुई है, किसी बारीक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। छिड़के, मौत से पहले फिजिकल रिलेशन हुआ है। मतलब सर सुमन का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, उसने पहले सुमन के साथ रिलेशन बनाया और उसके बाद उसे मार दिया।
फिंगरप्रिंट का क्या हुआ? सर उन लोगों ने कंटेनर को काफ़ी अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने कंटेनर के कैप पे फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया है। सिर्फ बहुत रात हो चुकी है, चल तू जा अपने घर जा। बाबा मजीवा अच्छा ने मुझे आपके साथ ही रहना है। तेरे को कितनी बार समझाया मैं, तू यहाँ पे नहीं रह सकता, चल तू जा। अब रहने देना, यहाँ पे रहेगा तो कम से कम मेरे काम में हाथ बटाएगा। ठीक है, तू कहती है तो उसको रहने देता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बीवी की मरने के बाद तेरी बेटी को भी मेरे माथे पे आके थोप देगा तू। बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? सर प्लीज करणे तर 2-3 दिवस रजा मागू नका। सर वो कंटेनर पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो पंचों से मैच नहीं करते, और ना ही रमन और उज्जवल से। लेकिन सर इन पंचों के कॉल रिकॉर्ड से ये कंफर्म है कि ये सुमन के घर गए थे। ये दरवाजा खोल। साहब भाऊ अंदर मीटिंग में बिजी है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। अरे भाऊ को बोलना केलकर साहब आए बिजनेस की बात करने, जा। इसको बोलना मीटिंग चल रही है भाऊ की, रुको बोलना, जा। दरवाजा खोल। खोलता हूँ साहब। साहब भाऊंच्या आतमध्ये मीटिंग चालू है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। शिरके चलो सर। क्या समझ क्या रखा आपने पुलिस को? हाँ अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन। तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूँ तेरे को। मात्रे मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों? इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है, अब खेलो पत्ते। जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसका घर का दिखा रहा है। क्यों? वो हम लोग वहां गए थे। तेरे साथ जो भी हुआ उसमें पंचों की क्या गलती है? तुझे तेरे और तेरे पति के किया की सजा मिली है, इसके लिए पुलिस में क्यों गई तू? पर मैं पुलिस में नहीं गई। मैंने खुद देखा था तुझे पुलिस के साथ। वो तो सिर्फ पता पूछने के लिए आए थे। देखिए साहब, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है। इसके बीच में पुलिस आए और बीच में बोले, ये तो सही नहीं है। अरे सीधा सीधा बोलना, हमसे डर गया था तू। तेरे को लग रहा था सुमन हमारे पास आएगी, इसलिए तूने उसके घर पे जाके उसको मारा। देखिए साहब, आपको हमारी बात पे भरोसा तो होगा ही नहीं। उस दिन हम वहाँ गए थे, हमको वहाँ जाते हुए और बाहर आते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन सुमन मरी उस दिन तुम्हारे साहब सुमन के घर गए थे? भाऊ हमारे सामने गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ गए। सर इस गांव में पंचों की बड़ी पकड़ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। एक काम करो शिरके, मुझे पूरे गांव के कॉल डिटेल्स निकाल के दो उस दिन के, और उस दिन सुमन के घर के आसपास कौन कौन था ये भी जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर उस दिन आपने मुंबई में वाकई किलर के घर ड्रग्स रखे थे? शिरके मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करता, और कहानी सुनाना कोई इल्लीगल काम नहीं है। तुम्हें सुनाओ कहानी? नहीं, चलते हैं सर। पानी इकडे बोलला। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, क्या हुआ? बोल। छोड़ ना। हाथ मुड़े इधर। तेरा बेटा बाहर सो रहा है, आवाज जाएगी। अरे वो बह रहा है, वो
बोल क्या हुआ, दिल में जो कुछ है वो बोल। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सुख नहीं है। मेरे को वो घर चाहिए। देता हूँ रानी, तुझे वो घर देता हूँ। छोड़ना। नहीं तो ऊपर से झोंकू माँ। उस औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा। सब गूंगे बहरे की तरह जिंदगी बिता रहे। गांव है ना सर, और वो पंचों को लोग बड़ा महान समझते हैं, कोई उनके खिलाफ मुंह खोलेगा भी नहीं। लेकिन सर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम कैसे पता करें कि किसने उसे मारा? कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय शिरके। हाँ सर। लॉयर, उसका वकील, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। कुछ गफला वफला किया है क्या? कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? आपके पंचों के राज जानने के लिए। बताओ। देखिए मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया था, और अगर करते भी तो मैं आपको क्यों बताता? वो तो है, मुझे क्यों बताओगे आप? आप तो लॉयल लॉयर है ना, इसलिए शायद आप। मुझे तो शक है शायद उन 4 जनों ने कुछ किया है। तुम्हारे डीएनए टेस्ट का परमिशन लेटर कोर्ट से लाया है। ऐसे कैसे? अब ऐसे नहीं कर सकते, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काय करडे मुलीला किती % मिळाले? 80% सर. हुशार आहे मुली. जरा चहा सांगा मला. सर तिकडे कुठे? सर ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए सदानंद के डीएनए से मैच करता है। बहुत बड़ा अपराध किया है तूने। तो कौन सा मैंने अकेले ने किया? बाकी लोग भी तो थे। शर्म आती है तेरे जैसे लोगों से। शिरके सर अरेस्ट करो इसको। सर हमारे पास इनके एंटीसिपेटरी बिल के पेपर्स हैं, ये देखिए। तुम्हारे पास रखो, क्योंकि बच्चे के डीएनए के साथ इसका डीएनए मैच हुआ है। लेकिन सर आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुमन के साथ इन्होंने रेप किया था? हाँ साहब, कुछ पैसों के लिए वो खुद आई थी मेरे साथ सोने के लिए, और मैंने नहीं किया है उसका मर्डर। सर ये बच्ची आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ काजल बेटा? सर मुझे ना मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बघ माझ्या घरातून माझ्यावर आवाज चढवायचा नाही, सांगतो मी तुला. ये तुझ्या एकट्याचं घर नाही आहे, तेरा अकेले का घर नहीं है, समझे ना तू? हे माझं एकट्याचं आहे. ये मेरा भी तेरा अकेले का नहीं है, समझा? तुम्हारे से ज्यादा बड़ी आवाज है मेरी, चुप बैठो. देखो ना साहब, ये बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया इसने। तू निकाला बच्ची को घर से बाहर? साहब इसको समझाओ ना साहब, ये घर मेरा है. तो बच्ची नहीं तेरी? मैं अपने घर में नहीं रह सकता क्या साहब? नहीं, जब तक केस चल रहा हम डिसाइड करेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं. चलो निकलो यहाँ से, तुम रहना बेटी यहीं. अरे लेकिन सब फिर ये कैसे रह सकती है साहब? ये गलत बात है ना. तो तूने जिंदगी में सारी अच्छी बातें की हैं, शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के चक्कर में अपने बीवी को इसने मार दिया? अरे साहब काय बोलता है साहब? नहीं नहीं नहीं, मी नहीं ऐसा. चल निकल. हाँ लेके जाओ उसको भी. मेगा मी काहीतरी करतो. हेलो सर, जिस केरोसिन के डब्बे से सुमन को जलाया गया था उसमें गोपाल की उंगलियों के निशान मिले। गोपाल? हाँ सर। तेरा नाम तो भगवान का है, लेकिन फिर भी तूने करतूत राक्षसों वाली की है। क्या साहब? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझना नहीं मला साहब. चल समझाता हूँ. साहब मी काय नाही केलं साहब. साहब ये क्या कर रहा है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब. क्या हुआ? डर क्यों रहा है? अच्छा ये बता, वो डब्बे के ऊपर जो निशान बने थे वो मिटाने का आइडिया किसका था? सर हमने उनको नहीं मारा साहब. तुमने नहीं मारा? फिर वो तुम्हारी उंगलियां क्या उड़ते उड़ते गई निशान बनाने के लिए? बोल. बताते हैं साहब, बोलते हैं. वहिनी
छोड़ना यार, सो रही होंगी वो। अबे मैं वही तो चाहता हूँ, मेरे साथ सोए। जायला तू पण सुधारणार नाही। तू रुक इधर, तू रुक। सुमन, वही तू जानती थी ना मैं तुझे पहले से पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे एक मौका दे दे। हाँ? मैं जानता था। सुमन, वही झालं। लेकिन वो मर गई। क्या? तू उसको मार दिया? वो पहले ही मर चुकी थी, मेरे को लगा सो रही है। सब कुछ होने के बाद पता चला वो सो नहीं रही थी, वो मर गई थी। तेरे को पुलिस अभी दोनों में फंसाएगी, बलात्कार में भी और खून में भी। क्या करेंगे? तो काम करो, मेरे साथ चल। साहब, मैंने उनको नहीं मारा साहब, मैंने सिर्फ उनकी लाश जलाई। उस बेचारी औरत के साथ यही होना बाकी था कि उसके लाश को भी मर्द ना छोड़े। तेरी पहले से नजर थी ना उस पे। उसने ना कहा था इसलिए तूने उसको मार दिया और बाद में लाश के साथ बलात्कार किया। किया ना? हाँ? नहीं मारा साहब, नहीं मारा। कर दे सर, इसको इतना मारो कि सच बोले। अगर ये सच नहीं बोला तो तुम्हाला कायमची रजा। मैं अंदर से हिल गया था। जब सुमन जिंदा थी तो लोगों ने उसका हर तरह से शोषण किया था, लेकिन वो मरने के बाद उसके लाश के साथ मैंने तय किया था कि सुमन को इंसाफ दिला के रहूंगा। लेकिन वहां के हालात इतने खराब थे कि ये काम मुश्किल होते जा रहा था। क्या है? हाँ? चलो पीछे चलो। सर, झाड़ियों में चाकू मिला है, शायद इसी से वार करके इसका खून किया गया है। इसके कपड़े वपड़े कुछ मिलेंगे? नहीं सर। कर ले जरा शोधा। सर, ये लॉकेट मिला है। ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है। ये लॉकेट मेरा नहीं है। मेरा लॉकेट तो मेरे ही पास है, ये देखिए। तू लेकर गई थी ना मेरा लॉकेट? मैंने नहीं लिया था, ये झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, आई जैसी झूठी है तू। मैंने नहीं लिया था लॉकेट, तू झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है। मैंने नहीं लिया था ना लॉकेट। तुम जाओ बेटा। नहीं तुम बैठो, तुम बैठो, तुम जाओ। जिस चाकू से रमन को मारा गया कोई नहीं होगा। ये बंद कर रहे। रमन। जी सरपंच जी। हाँ बोला सरपंच साहब। तेरी सजा पूरी हो गई, अब तू मेघा के साथ रह सकता है। अरे भाऊ, मी तुमचा खूप ऋणी आहे भाऊ।
सामान पैक कर रहा हूँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले। सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। देखो तो कहाँ से मुंह काला करके आई है, पूरे गांव में गंदगी मचा के रखी है। आई 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 क्या हो गया? पंचों को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन इन्हीं पंचों की वजह से सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अहंकार की वजह से और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने सुमन पर दबाव डाला। सुमन ने हार नहीं मानी। सुमन को झुकाने के लिए उन्होंने उसकी मासूम बेटी काजल को अपना शिकार बनाया, और आखिर में अपनी बात रखने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाए। सुमन को झुकाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी सुमन में आत्मसम्मान अब बाकी था। देख देख कैसी औरत है, किसका पाप लेके घूम रही है। पति ने भी छोड़ दिया है इसको। अरे जाए तो, इसका पति रमन की बीवी के साथ रहता है, तो इसे भी रमन के साथ चले जाना चाहिए। ए, रुक रुक रे, इधर आ। तेरा पति तो बेशरम था ही, तू भी बेशरम बन रही है क्या? ये पाप पेट पे लेके क्यों घूम रही है? पूरे गांव का माहौल खराब करना है क्या? ये बच्चा गिरा दे। रानी, तू गुस्से पे लग रही है, क्या हुआ? तेरी बीवी को शर्म नहीं आती क्या? वो बच्चा